मिराई मूवी की कहानी 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के समय से शुरू होती है। कलिंग युद्ध जीतने के बाद अशोक को एहसास होता है कि युद्ध सिर्फ विनाश लाता है, इसलिए वह युद्ध छोड़ देते हैं और अपनी दैवीय शक्तियों को 9 हिस्सों में बांटकर 9 ग्रंथों में डाल देते हैं। इन 9 में से 8 ग्रंथों में उनकी शक्तियाँ होती है, जबकि 9वें ग्रंथ में अमरता होती है, ताकि ये शक्तियाँ गलत हाथों में ना पड़े। अशोक इन 8 ग्रंथों को दुनिया के 9 महान योद्धाओं को सौंप देते हैं। 9वें ग्रंथ को वे महर्षियों को सौंपते हैं, जिनके पास भविष्य देखने की शक्ति होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी इन योद्धाओं की 175 पीढ़ियाँ इन ग्रंथों की रक्षा करती है। साल 2000 में 9वें ग्रंथ को हिमालय के एक आश्रम में रखा गया है। इस आश्रम की प्रमुख अंबिका है, जिनके पास भविष्य देखने की शक्ति है। उन्हें एक दृष्टि दिखती है कि एक शक्तिशाली दुष्ट व्यक्ति सामने आएगा, जो 8 ग्रंथों को हासिल करके अमरता के लिए 9वें ग्रंथ की तलाश करेगा। अगर ऐसा होता है तो वह पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। अंबिका दुनिया के 8 योद्धाओं को बुलाती है और उनसे एकजुट होने के लिए कहती है, लेकिन वे अहंकार में आकर मना कर देते हैं। अंबिका यह जानती है कि वे अकेले हार जाएंगे, इसलिए वह खुद कैलाश पर्वत पर जाकर ऋषि अगस्त्य से मिलती है। ऋषि उन्हें बताते हैं कि इस दुष्ट को रोकने का एकमात्र तरीका उनके होने वाले बेटे का बलिदान है, जो एक महायोद्धा बनेगा। अंबिका अपना बेटा पैदा होते ही उसे वाराणसी के घाट पर छोड़ देती है और 9वें ग्रंथ को एक गुप्त गुफा में छुपा देती है। इसके बाद वह गायब हो जाती है। 24 साल बाद आश्रम की एक लड़की विभा को उसका गुरु बताता है कि अंबिका ने जिस दुष्ट की भविष्यवाणी की थी, उसने 6 ग्रंथ हासिल कर लिए हैं। उसे अंबिका के बेटे को ढूंढना होगा। विभा, जिसके पास दिमाग पढ़ने की शक्ति है, वाराणसी जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि अंबिका के बेटे का नाम वेदा है और वह अब हैदराबाद में है। वेदा एक साधारण लड़का है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर महंगी चीज़ों की फर्स्ट कॉपी बनाकर बेचता है। विभा उसे ढूंढती है और उसे बताती है कि वह एक महायोद्धा है। वेदा इस बात का मजाक उड़ाता है, लेकिन जब वह एक गाड़ी चुराता है और उसमें 2 किडनैप हुई बच्चियां मिलती है, तब उसे एहसास होता है कि हर बुरे काम में भी अच्छाई छुपी होती है। विभा उसे एक हैंड साइन दिखाती है, जिसे लगाने पर वेदा को अपनी माँ की पुरानी यादें वापस आ जाती है और उसे अपनी सच्चाई का पता चलता है। दूसरी ओर फिल्म के मुख्य खलनायक महावीर लामा को दिखाया जाता है। वह एक बहुत ही शक्तिशाली और दुष्ट व्यक्ति है। वह 7वें और 8वें ग्रंथ को हासिल कर लेता है और 9वें ग्रंथ की तलाश में है। उसकी साथी युका 9वें ग्रंथ के आश्रम में गुरु को मार देती है और एक कबूतर पर ट्रैकर लगाकर विभा का पीछा करती है। युका वेदा और विभा पर हमला करती है। इस लड़ाई में वेदा हार जाता है और युका विभा को 9वें ग्रंथ की जानकारी के लिए अपने साथ ले जाती है। घायल वेदा को जब होश आता है तो वह फिर से अपनी माँ की यादों को याद करता है। इस बार उसे अपनी छाती पर एक नक्शा दिखाई देता है, जिससे उसे मिराई नाम के एक हथियार के बारे में पता चलता है। वेदा अपने दोस्तों को हिमालय में छोड़कर अकेला मिराई की गुफा तक पहुंचता है। वहां उसे एक बड़ा पंछी मिलता है, जो रामायण के जटायु के वंशज संपाति का वंशज है। यह पंछी मिराई की रक्षा कर रहा होता है। वेदा को याद आता है कि उसे पंछी के सिर को छूना होगा। ऐसा करने पर पंछी उसके इरादे समझ जाता है और उसे मिराई लेने देता है। मिराई प्राप्त करने के बाद वेदा को ऋषि अगस्त्य मिलते हैं। वे उसे मिराई की शक्तियों को अनलॉक करने के लिए अयोध्या जाने का रास्ता बताते हैं। अयोध्या पहुंचने पर वेदा का सामना युका से होता है और वह अपनी मिराई शक्तियों का उपयोग करके उसे हरा देता है और विभा को बचा लेता है। इसके बाद वेदा को उसकी माँ की यादों से पता चलता है कि उसे तंत्रवन जाना होगा। वहां जाकर वह पहले योद्धा से मिलता है, जो उसे महावीर लामा की पूरी कहानी सुनाता है।
पता चलता है कि महावीर लामा अपने गांव के लोगों और भगवान से नफरत करता है, क्योंकि उन्होंने उसकी मां को मार दिया था और उसका अपमान किया था। वह अपने गुरु के बेटे को मारकर पहला ग्रंथ ले भागा था और बाद में 8 ग्रंथ हासिल कर लिए थे। अंबिका ने उसे रोका था, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्हें अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा था। यह सब जानने के बाद वेदा 9वें ग्रंथ की तलाश में निकलता है। तारों की दिशा का पालन करते हुए वह उसी गुफा तक पहुंचता है जहां 9वां ग्रंथ छुपाया गया है, लेकिन रास्ते में महावीर लामा उस पर हमला कर देता है। महावीर लामा वेदा को हरा देता है और 9वां ग्रंथ छीनकर अमर हो जाता है। वह महाकुंभ में एक पोर्टल खोलकर करोड़ों लोगों को मारने लगता है। जब सब उम्मीदें खत्म हो जाती है तो वेदा अपनी माँ की बातों से अपनी शक्तियों को पूरी तरह से अनलॉक करता है। चूंकि मीराई को भगवान श्री राम ने छुआ था, इसीलिए वह श्री राम के धनुष में बदल जाता है। वेदा उस धनुष से एक तीर चलाकर महावीर लामा को मार देता है, जिससे वह खत्म हो जाता है और महाकुंभ में मरने वाले लोग भी बच जाते हैं। इस तरह वेदा महावीर लामा को हरा देता है और कहानी खत्म हो जाती है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में मीराई के दूसरे भाग का विलेन दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।